चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु ए है जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा गया है। हमें इसी बिंदु पर वैद्युत विभव गणना करनी है। तो यहाँ से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। इसको बी मान ले रहे हैं, यहाँ ए मान लिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी ई, ऐसे डॉट डॉट। तो ये यहाँ से ये दूरी हमारी आर है। फिर यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो R1 होगा B तक। फिर ये जो डिस्टेंस होगा R2 होगा, मान रहे हैं, C तक। इसके आगे, ठीक है, फिर इसके आगे R4 हो जाएगा। अब ऐसे ही बढ़ते जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। हमने क्या किया, जैसे हम परिभाषा क्या लिखवाए हैं आपको वैद्युत विभव का, कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो अनंतता से आवेश को लाएं यहाँ पर, चाहे यहाँ से अनंतता पर लेके जाएं, कार्य तो उतना ही होगा। वही बात हमने किया है कि कोई ए बिंदु पर आवेश है, इसको अनंतता पर भेजना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा यह पहले हम लोगों को फाइंड करना है। पहले हम लोगों को यह पता करना है कि कितना होगा वर्क। तो सुनिए, तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर ठीक है, एफ ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 माने Q, Q2 माने Q0 अपान में R स्क्वायर। इसी तरह से बिंदु B पर बल देखिए, एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 R के यहाँ पर R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब A और B पॉइंट बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए इनके बीच लगने वाला जो एवरेज फोर्स होगा, औसत बल होगा, वह उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। जैसे आप मानिए कि G इज इक्वल टू क्या होता था, √AB। यदि A और B दो राशियां होती थी, गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या लिखते थे, G बराबर √AB। तो वैसे ही इसके बीच जो फोर्स काम करेगा उसको हम मान रहे FAB। कितने के बराबर होगा, FA इंटू FB के। क्लियर है इतना? अब चलिए, FA का मान रखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 R1 स्क्वायर। क्लियर इतना? अब FAB इक्वल टू होगा, यही सेम चीज दोनों में है, एक तो बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल निकाल रहा हूं, Q0 भी दोनों जगह है,
वो भी निकल जाएगा। आर स्क्वायर का वर्गमूल होगा आर, इसका हो जाएगा R1, हो जाएगा ना, मिला लीजिए। चलिए इसमें यही सावधानी बरतनी है। अब चलिए, अब हमको निकालना है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अब निकालेंगे WAB। WAB मतलब कि Q0 को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। तो देखिए A से B के बीच का विस्थापन क्या होगा, ये पूरा दूरी R है, ये R1 है, तो ये जो दूरी होगी कितनी होगी, R1 माइनस R। तो R1 माइनस R हो जाएगा ना। अब चलिए WAB इज इक्वल टू WAB इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान में R1, ये हो जाएगा R1 माइनस R। अब देखिए WAB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 कॉमन है बाहर। अब ये R1 दोनों के बटा में जाएगा, यानी हो जाएगा R1 अपान में R1 माइनस R अपान में R1। तो R1 से R1 दिख रहा नहीं है, R1 से R1 कैंसिल, R से R कैंसिल। तो दैट सिंप्लाइज WAB इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 1/R माइनस 1/R1। ये हो गया। समझिएगा हमने क्या किया है, FA बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देख रहे हैं ना इसके बीच। अब FB क्या निकालेंगे, तो वही बात हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R1 स्क्वायर। अब इसके बीच का बल कैसे निकालेंगे, तो FA भी बराबर होगा √FA इंटू FB। क्यों होगा, तो आप समझिए कि दो बल जब बिल्कुल पास पास हैं और उनका औसत बल निकालना है तो उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। अब FAB लेंगे हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 मैंने Q0 अपान R स्क्वायर, और फिर इसका लिख देंगे। हम देख रहे हैं वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों सेम चीज़ आ गया, तो यहाँ निकल गया Q0 अपान में R स्क्वायर का R होगा, ये R1 हो जाएगा। अब WAB बराबर क्या होगा, कार्य बराबर, तो बल गुणे हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन के यहाँ पर क्या होगा, R1 माइनस R। अब देखिए WAB कितना होगा, FAB का वैल्यू रख देंगे, अब कोष्ट में हो जाएगा R1 माइनस R। अब हम क्या किए, इसको उतार दिए। अब इसको दो भाग में तोड़ेंगे, R1 बटा में R1 माइनस R बटा में R1। ये कट गया। अब इसके बाद नोट कर, इसको उतार देंगे। देखिए इसमें यही करना है। अब सिमिलरली लिखेंगे, WAB लिखे हैं, WBC लिखेंगे, CD लिखेंगे, D लिखेंगे, डॉट डॉट करके ऐसे ही लिखना है। अब चलिए, अब WAB हो गया तो WBC निकालिए। वन बाई 4 पाई
एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो। अब चलिए, जैसे यहाँ पर 1/r माइनस 1/r1 है, तो उसमें अगले में होगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ सिमिलरली लिख दीजिएगा। सिमिलरली मैंने इसी प्रकार, सिमिलरली मैंने इसी प्रकार। अब WBC हो गया तो WCD लीजिए, फिर वही फार्मूला, थोड़ा सा परिवर्तन करना, उसी प्रकार लिखते जाना है। क्यू क्यू जीरो 1/r2 माइनस 1/r3 डॉट डॉट W इन्फिनिटिव। देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है। अब परिवर्तन कैसे हो रहा है देखिए, 1/r माइनस 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2 माइनस 1/r3, लास्ट में हो जाएगा माइनस 1/इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटिव के पहले क्या है, समुद्र में पूरा समुद्र के तनकी भर पहले तो भाई पूरा समुद्र ना होगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए थोड़की काम हो रहा है, कुल काम कहाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही लोग खेत उत सोहवाते हैं, आप कहते हैं कि आज जो है 1 कट्ठा सोहा है, कोई दूसरे दिन 2 कट्ठा, फिर 3 कट्ठा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ही कुल वर्क निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को जोड़ देंगे। टोटल वर्क डन क्या होगा, तो W इज इक्वल टू WAB, WBC, WCD डॉट डॉट W इन्फिनिटिव। ठीक है, अब समझिएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे काम करना है, यहां दिख रहा है ना ये वाला सब। चलिए, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 Q0 सब में है, तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू Q0 कॉमन हो गया। अब बचेगा उसको लिखिए 1/r माइनस, देखिए 1/r R1, 1/r1 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट डॉट लास्टवा में हो जाएगा माइनस 1/इन्फिनिटी। अब तनकी भर एगो बात ध्यान दीजिए, देखिए इससे ये बेचारा क्या हो गया, इससे ये बेचारा, अब इससे इसके आगे भी होगा वो भी कैंसिल, बचेगा कौन, तो पहला और अंतिम। कभी कभी मारपीट होता है तो
तो पहिलका बच जाता है, अंतिम वो बच जाता है, बीच वाले सब मरा जाते हैं। वैसे ही बीच वाले सभी क्या हो गए, मरा गए। अब बचा कौन है, तो पहला और अंतिम। अब देखिए अब देखिए W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू 1/4πε0 के QQ0। फार्मूला थोड़ा बड़ा है, R-1/∞, 1/R-1/∞। अब कौन बताएगा 1/∞ बराबर क्या होगा? हाँ, इन्फिनेटिव का उल्टा जीरो और जीरो का उल्टा इन्फिनेटिव, तो 1/∞ तो जीरो और 1/0 बराबर इन्फिनेटिव, ये याद रखेंगे। तो W इज इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के QQ0 अपान में R। 1/R माइनस 1/∞ मैंने जीरो हो गया, तो इतना हो गया। चलिए अब V बराबर क्या होता है, क्या फार्मूला जानते हैं आप लोग? V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू जानते हैं W अपान Q0। V वोल्टेज न है, V बराबर W/Q0। तो अब चलिए अब क्या करेंगे, V इज इक्वल टू W के स्थान पर हो जाएगा 1/4πε0 के QQ0 होल अपान Q0। Q0 एंड Q0 विल बी कैंसिल। दिख रहा है ये वाला थोड़ा छोटा हो गया है। QQ0 अपान में R, तो Q0 से Q0 कट जाएगा। अब हमारा जो फार्मूला आएगा ये मिटा देना, ये वाला जो है हो गया। अब हम लोग का जो फार्मूला आएगा तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 के Q अपान R। V इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 के Q अपान R। क्लियर है इतना? अब एक बात सुनिए, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, तो K इज इक्वल टू 1। परावर्तन K का वैल्यू 1 होता है, तो V का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हम लोगों का 1/4πε0 इंटू Q अपान R। यही फार्मूला हम लोग को डिराइव करना था। समझ में आ रहा है? ये फार्मूला थोड़ा है अपने में वजनदार। क्या जी? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो उसमें जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़े थे, दो था, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, और वैसे इसमें भी है, इसमें भी दो है। इसको मिटा देना ये वाला।
देखिए वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव यही हेडिंग हम लोग का। कठिन लग रहा है आप लोगों को? अजी कठिन लग रहा है? अरे तो हेडिंग है तो कहाँ से कठिन लगेगा? ये तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है, इसमें दो है। पहला है अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। चलिए देखिए, इसमें तिरछा हो गया क्या जी? तिरछा नहीं है। चलिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखिए इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज हो गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसका मिड पॉइंट है O। यह हमारा A है और ये B है। दिख रहा है ना ये AB? बड़े लिख दीजिए, क्या करना। इसका यह जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l है और ये भी स्मॉल l है, ठीक है। इससे इसके मिड पॉइंट से, किस पॉइंट से? मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान दीजिएगा, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव गणना करनी है। चलिए अब देखिए, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे विभव और एक बार माइनस भी के कारण निकालेंगे विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव देखो क्या होगा। V1 इज इक्वल टू क्या निकाले हैं? 1/4πε0 K Q अपान R, यही प्रूफ किए थे। तो 1/4πε0 K Q अपान में R। और देखिए यहाँ से ये देखिए, ये L है और ये पूरा R है, तो प्लस Q से दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरा R है, हाई L है, R माइनस L होगा। अरे भाई 10 रुपये कमाए थे, 3 रुपये खर्चा कर दे, कोई रुपये बचा है? तो वैसे करना है, R माइनस L दिख रहा है ना ये वाला जी?
चलिए अब ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण वैद्युत विभव, V2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब टोटल, अब देखिए यहां पर माइनस क्यू है, बात ध्यान दीजिएगा भाई, कौन क्यू है? माइनस क्यू तो माइनस हो जाएगा यहां पर। अब टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ लिख रहा हूं, दिख रहा है ना आप लोगों को? क्या जी? चलिए, दैट सिंप्लाइज V इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए 1/4πε0 के इंटू Q बाई R माइनस L माइनस 1/4πε0 के Q बाई R प्लस L। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, जगह कम था, कि फिर से लिख दो। दिख रहा है जी? हैं? अच्छा दिख रहा है ना? चलिए एक लाइन और घटा देगा। V इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें जो कॉमन है उसको लीजिए, 1/4πε0 के Q कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा क्या? तो 1/R माइनस L माइनस R प्लस L। ठीक है? अब देखिए 1/4πε0 के इंटू Q अब इसमें क्या करेंगे? R माइनस L इंटू R प्लस L, एलसीएम हो जाएगा, होगा ना लॉसर। अब क्या करते हैं? लॉसर लेने के बाद इससे भाग देंगे और जितने बार जाएगा उस अंश में गुणा कर देंगे, तो R प्लस L हो जाएगा और ये हो जाएगा R माइनस L। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। देखिए V इज इक्वल टू, चल नहीं सुन मेरा क्या? V इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q। अब चलिए देखिए, अब तोड़िए ब्रैकेट को, R प्लस L, छोटका R है छोटका L है, माइनस R प्लस L अपान में A माइनस B और A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। R and R will be cancel. R and R will be cancel.
दैट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू 1/4πε0 के एगो एल कई गो एल, दू गो एल इंटू क्यू, तो 2QL हो जाएगा। अपान में r² माइनस L²। L इज स्मॉल क्वांटिटी, देन L² इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज L² इज निग्लेक्ट। लिखेंगे L इज स्मॉल, छोटका वाला स्मॉल है, L इज स्मॉल क्वांटिटी, देन L² इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज का ये चिन्ह है, L² इज निग्लेक्ट। तो v इज इक्वल टू 4πε0 के 2QL बराबर क्या है P, अपान में हो जाएगा r²। यही फार्मूला हम लोग को निकल गया, आप फार्मूला मिला लीजिएगा। v इज इक्वल टू 2QL बराबर P नहीं होता है, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण। हाँ, P बराबर होता है 2QL, तो 2QL का यहाँ पर P नहीं लिखेंगे, छोटका P है। कौन P है? छोटका P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद रहेगा ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू हो जाएगा 2QL। तो 2QL के यहाँ पर क्या कर देंगे P, 1/4πε0 के इंटू P अपान r²। क्लियर है इतना? चलिए अब आप देखिए इसमें कि यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, मिला लीजिएगा, फार्मूला डिराइव हुआ है उसको किताब में, अपने किताब में मिला लीजिए भाई। देखिए लीजिए, क्या है लीजिए, विश्वास नहीं है। अरे भाई आप लोग विश्वास देख लीजिए, मान लीजिए कि देखने से ऊन होता है, बोध कराने के लिए मैं दिखा रहा हूं। यदि माध्यम हवा या निर्वात तो K इज इक्वल टू 1, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान r²। चलिए ये हो गया। हाँ जी, K इक्वल टू 1 होगा। हाँ, एक हमेशा के लिए हवा या निर्वात हो तो K का मान 1 होगा हमेशा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ये तो याद रखना है। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति पढ़ लें। कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। अभी तक हम लोग पढ़े थे अक्षीय स्थिति, अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। बहुत छोटा टॉपिक, घबराइएगा मत, एकदम छोटा, छोटा से भी लिटिल है ये। बात बुझता है ना? अरे भाई बोलिए, अब देखिए, हाँ देखिए,
अब आप समझ लीजिए, एगो ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है ऐसे, इसको ऐसे ही है। बात बुझते हैं ना जी? अरे भाई तनी टेढ़ बन गया का, माना कि सीधा है, मान लेते हैं हम, बात समझ रहे हैं? माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये पॉइंट ओ है, यहां पर हम ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। इसके से निरक्षीय माने कि ऊपर परपेंडिकुलर आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है और हमको इसी बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत विभव गणना करनी है। यह डिस्टेंस एल है और यह भी एल है, स्मॉल एल है, छोटा का एल भाई, लोग रहे ना जी? अरे भाई छोटा का एल है। चलिए अब एक बार एपी निकालिए और एक बार बीपी निकालिए, तो हाई समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? तो एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी तरह से बीपी स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो एपी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बीपी इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा ना? अरे भाई वही ना आएगा, उसका भी देख लीजिए। चलिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 इज इक्वल टू वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू पहले समझिए, समझ लीजिए पहले। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान क्यू से इसकी दूरी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना? अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब चलिए, माइनस क्यू आवेश के कारण ऐसे ही क्यू आवेश के कारण विभव वही होगा V2 इक्वल टू, दिख रहा है ये वाला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू होगा यहाँ पर, ये वाला अपान में डिस्टेंस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया क्लियर? चलिए अब टोटल पोटेंशियल निकालिए। V इक्वल टू V1 प्लस V2 और V इक्वल टू देखिए V1 का वैल्यू रखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ये आगे माइनस आ जाएगा। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिख रहा है ये? हैं? अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू 0 हो गया। यही प्रूफ करना था हम लोग।
कि निरक्षीय स्थिति में वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अरे भाई आप लोग एक बात भूल जा रहे हैं, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, शेयर तो ज़रूर करें भाई। बताइए आप ही लोगों के भरोसे हम चल रहे हैं कि मिलियन आप लोग करना है, अरे आप लोग जो है जोर नहीं लगा रहे हैं। देख रहे हैं इतना बढ़िया से मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।